about Ma Durga as one of the beautiful जो उनका अपराजिता की जो स्वरूप है उस रिलेटेड आपका मन में कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स या कंफ्यूजन अगर है तो प्लीज आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए एंड जो भी आपका सवाल होंगे मैं ट्राई करूंगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव एनलाइटन ओवर दैट क्वेश्चन। देवीदास जी, हिना जी, जयंती जी, मोहिनी जी, प्रकाश जी, साईराज जी, संचिता जी, संगीता जी, प्रणाम गुरु जी प्रणाम जी। बताएं मैडम। जी। एक सवाल ये है कि आप जैसे बोले अपराजिता देवी का माँ का साधना ये खास करके विजयदशमी का टाइम पे ही किया जाता है, तो पूरा साल में इनका साधना क्यों नहीं किया जाता? दसरा एक ही बार होता है, विजयदशमी। तो हाँ। स्पेशली विजयदशमी का टाइम में ही ये होता है। एंड अब माँ दुर्गा को तो चलिए जो गुप्त नवरात्र होता है उस टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो दसरा फेस्टिवल होता है, दसरा तो विजयदशमी एक ही बार होता है। नवरात्र मान लीजिए साल में कहीं बार आता है, ठीक है, हर 3 महीने में एक बार आता है। लेकिन दसरा थोड़ी ना आता है, विजयदशमी थोड़ी ना आता है। नहीं, वो नहीं आता, इसलिए पूछती क्यों इसी वक्त किया जाता है। तो विजय विजय का मतलब ही वो है, विजयदशमी का सेलिब्रेशन का मतलब ही वो है कि 9 दिन का जो था माँ दुर्गा का एक एक स्वरूप में, ठीक है, उनका शक्ति का प्रकट होना। और उसके बाद जो तो लास्ट में विजयोत्सव जो मनाया जाता है, मान लीजिए रावण के ऊपर राम जी का विजय। अब ये बोलेंगे कि इतना दिन युद्ध जो चला फिर उस टाइम में सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया। लेकिन सेलिब्रेशन तो तभी होता है ना जब विजय प्राप्त हो। अब मान लीजिए महाभारत का युद्ध चला, युद्ध चलते टाइम पूरी जो जर्नी था, मान लीजिए 18 दिन युद्ध चला, तो 18 दिन क्यों फिर सेलिब्रेशन नहीं किया। ठीक है ना, तो अभी वो जो मतलब हाँ, सक्सेस एंड फेलियर ये कोई भी पक्ष में नहीं है, ना कौरव के पक्ष में ना पांडव के पक्ष में। तो जब तक वो डिक्लेयर नहीं होता तब तक सेलिब्रेशन नहीं होता है। मान लीजिए अगर वर्ल्ड कप चालू हो गया, 1 महीने से चल रहा है समझ लीजिए इसे, लेकिन वर्ल्ड कप जिसके हाथ जाता है सेलिब्रेशन तो उसी दिन होता है। इसलिए मैं वही पूछ रही हूँ, विजय नाम है बोल के विजयदशमी के टाइम पे ही ये होता है। अब मैं वही सोच रही हूँ क्यों इसके साल में क्यों नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं। नहीं, साल में नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं। विजय इन द सेंस ऑफ द सक्सेस, एवरी मोमेंट वी मस्ट सी द सक्सेस। लेकिन स्पेशली जो पर्व होता है, फेस्टिवल होता है, विजयदशमी सिर्फ साल में एक बार होता है, ठीक है। तो ये एक समझ लीजिए, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पर्व है। अब साल में एक बार ही तो हम मान लीजिए घर सफाई वगैरह करके क्लीन करके माता का शक्ति स्थापना करके 9 दिन पूरी तरह से गरबा वगैरह खेलते हुए सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि एंजॉय करते हैं अपने आप को, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट 10th डे जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत अल्टीमेटली एक सुपर लेवल पे सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। गरबा तो हर इंसान पार्टिसिपेट नहीं करता 140 करोड़, लेकिन 140 करोड़ लोगों में जो माता की स्थापना है, इंक्लूडिंग एक स्मॉल बच्चे से लेकर बूढ़े तक, वो शक्ति का घर में दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। तो दसरा जो होता है, दसरा का मतलब ही वो है कि विजय दिन, विजय उत्सव, विजयदशमी। 10 का मतलब ही है 9 दिन के बाद 10वां दिन जो है दसवीं है, ठीक है। तो उसी दिन विजय मतलब नाम ही विजय है, अपराजय, जया विजया अपराजया। तो अपराजय का मतलब होता है कि द पर्सन हु इज नॉट सीन एनी डिफीट्स, ठीक है, तो उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। देखिए सक्सेस हम हर इंसान के लाइफ में चाहिए होता है, एंड उसके लिए तो हम मरते हैं, ठीक है। कोई भी चीज में सक्सेस चाहिए, कोई भी चीज में। पैसे बाद में चाहिए, क्योंकि उसमें अगर सक्सेस हो। एक सेकेंड।
ओके। तो ये जो सक्सेस का सेलिब्रेशन का जो टाइम होता है, मान लीजिए आप पहली बार चाय बना रहे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। तो हम चाय शुरू जो बनाने के लिए टाइम लगाया 10 बजे, एंड वो रेडी हो गया आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। एंड चाय पीने के बाद जो सेलिब्रेशन होता है, जो चेहरे पे स्माइल आता है, दैट इज द सेलिब्रेशन, द सक्सेस व्हाट वी हैव डन, कि चलो मुझे चाय बनाना आ गया, ठीक है। सेलिब्रेशन तभी होता है, मान लीजिए एक बच्चे को चॉकलेट आपने दिया, ठीक है, तो चॉकलेट खाने के बाद जो खुशी होती है, दैट इज अ सेलिब्रेशन। हाथ में लिया, दैट इज अ हैप्पीनेस, इट इज ओके। चॉकलेट का रैपर निकाला, ओके, इट इज अ हैप्पीनेस। मुंह में उसने, मान लीजिए, उसका स्वाद लेने के लिए, ठीक है, तो वो एक जो बाइट खाता है, तो एक बाइट में उसको जो वो हैप्पीनेस एंड वो जो लगता है उसे कि चलो वेरी टेस्टी, दैट द स्माइल, दैट इज द वर्ड एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज एन सक्सेस। तो हमारा कोई भी काम जहां शुरू होती है, एक्चुअली विजय का शुरुआत वहां पे होता है, लेकिन विजय लक्ष्मी किसके पक्ष में जाती है, किसके पक्ष में? मान लीजिए पार्ट, मतलब एक ग्रुप ये है, ग्रुप बी है, दोनों ग्रुप के बीच में मानो कि मैच हो रही है। अब विजय लक्ष्मी किसके गले में वरमाला डालेगी, ये किसी को भी पता नहीं है, ठीक है। तो वो जो पूरी मैच है, एंड ऑफ द मोमेंट तक जब तक डिक्लेयर नहीं होता, तब तक विजय लक्ष्मी किसके पक्ष में है ये कोई तय नहीं कर सकता, वो विजय लक्ष्मी ही तय करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आपने एक सोच रखा है आपके माइंड में कि चलो मुझे आज ये करना है, तो सोच तो सोच है, इट इज अ जस्ट विजन एंड इट इज अ थॉट एंड इट इज फ्लोइंग थ्रू आउट योर कॉन्शियसनेस। बट उसकी सक्सेस की जो एक ऊर्जा जो होती है, वो तभी मिलेगा जब आपने जो सोचा है वो एग्जीक्यूट होगा एंड उसका रिजल्ट आपके सामने दिखेगा। मान लीजिए 1 करोड़ की लॉटरी लग गई आपको, लॉटरी तो आपको लगी, ये तो अलग बात है, डिक्लेयर भी हो गया समझ लीजिए। लेकिन जैसे मोमेंट जो होता है कि 1 करोड़ आपके हाथ में चेक आ जाए एंड वो चेक आप विड्रॉल करें एंड वो पूरी पैसे घर पे लेके आप आए, तो दैट इज द सेलिब्रेशन एक्चुअली व्हाट वी फील। वो टाइम की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो एनर्जी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एनर्जी पहले क्यों नहीं आया। वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट द शक्ति। तो शक्ति वो पहले क्यों नहीं आया? अब एक स्वादिष्ट खाना हमारे प्लेट में है, तो सेलिब्रेशन कब होता है? उसका टेस्ट जो हम लेते हैं उसके बाद ही वो एनर्जी इन्वोक होता है, अंदर की जो ऊर्जा उत्पन्न होता है शरीर में, मन में, बुद्धि में, ठीक है। तो वो तब तब तक वो इन्वोक नहीं होता। मान लीजिए अभी मैंने बोल दिया कि एक कच्चा मैंगो, थोड़ा बहुत हो सकता है कि उसके नाम से ही पानी आ जाता है मुंह में, लेकिन रियल वाला जो मैंगो आप जब उसका टेस्ट को देखेंगे, तो आप उस पानी को रोक नहीं सकते, उस एनर्जी को नहीं रोक सकते आप, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज से घृणा होती है, नफरत होता है समझ लीजिए, ठीक है, तो वो सोचने के बाद तो नफरत होता है, दैट इज ओके। बट वो पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को लेकर या उस पर्सन को लेकर जो नफरत है, वो अगर आपके सामने हो एंड ऐसा कुछ हरकत करे, एंड दैट टाइम द एनर्जी व्हाट इनवोक्स इन अवर बॉडी एंड माइंड, वो एनर्जी को कोई नहीं रोक सकता। कैसे रोक पाएंगे बताइए? सो द एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति जो हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल लेवल पे इन्वोक होता है, तो उसे हम कोई भी नहीं रोक सकते, एंड दैट इज द अपराजिता। वो शक्ति किसके पक्ष में है, तब तक सेलिब्रेशन नहीं होता। तो सेम यहाँ पे 9 दिन नवरात्र का माँ दुर्गा का एक एक स्वरूप में युद्ध होता है, समझ लीजिए, राक्षसों के साथ में, राक्षसी बोलेंगे अभी हम, दुश्मनों के साथ में अगर हो रही है लड़ाई, तो इतनी काफी टाइम से लंबी टाइम जर्नी चल रही है लड़ाई की, जंग की, ठीक है। सब अपने अपने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। विष्णु जी ने मान लीजिए सुदर्शन दे दिए, महादेव जी ने त्रिशूल दे दिए, सब अपने अपने कंट्रीब्यूशन दे दिया, सब अपना अपना ऊर्जा दे दिया, ठीक है। आप लड़ने जा रहे हो तो सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने के बाद ही तो लड़ाई होती है। लेकिन वो लड़ाई शुरू हुआ है,
एक दिन एक स्वरूप में, दूसरा दिन दूसरा स्वरूप में, तीसरा दिन तीसरा स्वरूप में, ऐसा 9 दिन 9 स्वरूप में, क्योंकि एक स्वरूप में तो लड़ा नहीं जा सकता। कैसे लड़ेंगे? मान लीजिए 2 दिन का लड़ाई हो गई, तो अभी मान लीजिए अभी रक्त बीजासुर आ गया, ठीक है, तो उसके साथ में लड़ना है, तो उसका अलग है, जहां जहां एक एक ड्रॉप गिरेगा वहां वहां वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाई होके। तो फिर वहां पे काली माता ही चाहिए, यानी कि उस स्वरूप में प्रकट होती है देवी। तो काली बन के उस पूरी, मतलब उस शक्ति को, दुष्ट शक्ति को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो नष्ट करने के बाद ही विजय प्राप्त हुआ, ऐसा बोला जाता है। विजय तो तभी प्राप्त होता है ना, पूरी तरह से वो खत्म हो। ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान एडमिट है हॉस्पिटल में, तो सेलिब्रेशन नहीं होता है। जैसा वो डिस्चार्ज होता है, डॉक्टर ने बोल दिया कि यस ही इज आउट ऑफ डेंजर एंड आप उनको अभी घर ले जा सकते हो, तब सेलिब्रेशन होता है। तो व्हेन वी आर एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग, व्हेन वी आर डूइंग एनी एक्शन एंड वहां पे कोई रिजल्ट आपके फेवर में आ जाए, ठीक है, दैट इज सेलिब्रेशन। वही अगर मान लीजिए विजय अगर अपोजिट पक्ष में चला गया, तो भी सेलिब्रेशन ही है, लेकिन आपके लिए नहीं, उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो धर्म और सत्य की विजय हुआ, देवताओं का मतलब क्या है? धर्म और सत्य का विजय। राम जी का विजय मतलब क्या हुआ? धर्म और सत्य की विजय। तो यहाँ जहां पर धर्म और सत्य है, एंड वहां पे जो विजय यानी कि सक्सेस होती है, क्योंकि धर्म है, सत्य है, तो उसको बहुत सारे डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, उसके सामने बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करना पड़ता है, क्योंकि सत्य को सत्य बताना, कि हम अपने मन में भी होता है कि सत्य तो वही है, लेकिन हम मानते नहीं है, क्योंकि हमारी ईगो और हमारी थॉट पैटर्न्स बीच में आ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो थॉट, जो पैटर्न्स होते हैं उसको तोड़ना पड़ता है। वही तो लड़ाई है, उस पैटर्न को तोड़ना ही एक लड़ाई है, एक बहुत बड़ी दीवार है वो, बहुत बड़ा मान लीजिए एक किला है जिसको तोड़ के अंदर जाना पड़ता है। तो इतना स्ट्रगल क्यों करना चाहिए? अभी ये दुर्गम स्थिति जब सामने आती है, दुर्गम का मतलब वही हुआ किले जैसा ही चीज है। किला जो होता है कि लाल किला है दिल्ली का, तो किले के अंदर कौन है? राजा है। ठीक है, तो उस राजे की पूरी किंगडम अगर मुझे चाहिए, तो मैं उसको पार करके अंदर जाऊं। ठीक है, तो उस राजा को मानो वो उत्पात मचा रहा है एंड उसे तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए उसके पीछे बहुत सारे प्रोटेक्शंस है, जैसे कि दीवार है, ठीक है, पानी है, आग है, पत्थर की दीवार है, लोहे के कहीं सारे जंजीरें हैं, दरवाजे हैं, तो इन सबको तोड़ना है। तो ये दुर्गम स्थिति जो पार करके जाने की शक्ति है, उसका शक्ति का नाम ही दुर्गा माता है। ठीक है, तो दुर्गा माता एक स्वरूप में नहीं जा सकती, हर जगह वही स्वरूप में लड़ाई नहीं जा सकती है, तो अलग अलग स्वरूप में जाती है। तो एक एक स्वरूप में जब जाती है, तो वो 9 स्वरूप जो है, 9 फॉर्मेशन जो है उनका, उसे 9 दुर्गा यानी कि 9 दुर्गा, तो नवरात्र एक एक दिन का सेलिब्रेशन होता है। लेकिन लास्ट में जब डिक्लेयर हो गया कि चलो वो दुष्ट राजा मर गया, उसमें उसके ऊपर आपने मान लीजिए उसको हरा दिया एंड आप जीत गए, एंड जीतने के बाद मान लीजिए आपने झंडा गाड़ दिया वहां पे कि चलो सभी सैनिकों को और बाकी सभी लोगों को पता चले कि हमारा झंडा दिख रहा है, तिरंगा, सबको पता चल गया कि राजा मतलब दुष्ट राजा मर गया, एंड हमारी जीत हो गई, यानी कि सत्य की और धर्म की जीत हो गई। डिक्लेरेशन हुआ, तो डिक्लेरेशन के बाद ही तो सेलिब्रेशन होता है। एंड सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? जय मिला आपको, विजय मिला आपको। हाँ, तो आपको विजय मिला इसीलिए कि आपके पास कौन सी शक्ति है? कभी न हारने वाली, यानी कि अपराजय शक्ति आपके पास आई, तो आपको जय प्राप्त हुआ, विजय प्राप्त हुआ। तो इसके लिए 9 दिन के बाद 10वां दिन जो होता है विजयदशमी के टाइम में, मां अपराजित का 1 दिन का साधना होता है। इनका स्तोत्र हो या इनका मंत्र हो, 9 दिन तक आप चैंटिंग कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। वैसा करना किसी ने मना नहीं किया, लेकिन रियल वाला जो होता है, रियल इन द सेंस, मान लीजिए अभी हमें 10वां दिन ही करना है, तो एक दिन में 1 घंटे में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो हमें मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे रेडी होना पड़ता है, प्रिपेयर्ड होना पड़ता है।
प्रीपेड का मतलब मान लीजिए आप परफेक्ट एप्पल लिखना है, तो एक टाइम में ही परफेक्ट एप्पल नहीं लिख सकते। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करना है या पी प्रैक्टिस करना है, फिर एल प्रैक्टिस करना है, ई प्रैक्टिस करना है, तब जाके ये डबल पी या ली आप प्रॉपरली लिख सकते हैं। ठीक है। तो जब आप परफेक्शन में आ गए, तो देन यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट दैट दैट परफेक्शन यहां पे आया। मान लीजिए आज 1 तारीख को परफेक्शन आया, पिछले 30 दिन से आप मेहनत कर रहे, तब जाके अभी परफेक्शन आया। ठीक है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं कि हम विजय का प्राप्ति के लिए अपराजय का जो शक्ति होता है वो हमारे अंदर हो, तभी विजय मिलती है। तो इसके लिए माँ दुर्गा का 9 रूप के बाद, यानी कि 9 रूपों में भी एक जो शक्ति थी वो अपराजय शक्ति थी। वो अपराजय वाली शक्ति जिनके पास थी, उन्हीं का ही जीत हुआ। तब जाके माँ दुर्गा का 9 स्वरूप में, यानी कि माँ दुर्गा का कंप्लीट जो भी ऊर्जा है, सब में सफलता मिली। तो कहने का मतलब है सत्य और धर्म का जीत हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए इनकी साधना जो होता है 9 दिन है। मान लीजिए अभी 22 से स्टार्ट होती है नवरात्र। तो फर्स्ट डे आप उनका स्तोत्र का जाप कर सकते हैं या उनका मंत्र 108 बार चैंटिंग कर सकते हैं। सेकेंड डे, थर्ड डे, लाइक दिस पूरा 9 दिन सेलिब्रेशन आप कर ही रहे हो। ठीक है। एंड करते करते 9 दिन हो गया। एक टेंशन सा होता है। टेंशन इसलिए होता है कि मान लीजिए अभी देवी देवताओं का बीच में युद्ध चल रही है, तो यहाँ पे देवी आप हैं एंड जो दैत्य है वो आपके अंदर की स्ट्रगल है। तो आपके माइंड में ये है कि मेरा ये स्ट्रगल खत्म हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा कर दे माँ कि मेरा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए, कि ये पूरी नवरात्र में मैं आपका 108 मंत्र पर डे का मैं जाप कर रहा हूँ। ठीक है। एंड फर्स्ट डे आपने चैंट किया, एक उम्मीद लगा रहता है कि चलो एक दिन हो गया, अभी दूसरा दिन देखते हैं, तीसरा दिन, ऐसा करते करते 9 दिन हो गया। एक माइंड में आ जाता है कि यार 9 दिन तो हो गया, अभी तक काम नहीं बना। देखते हैं लास्ट डे क्या होगा, शायद हो सकता है कि मेरे फेवर में हो, या न हो तो भी हिम्मत बना के रखते हैं कि चलो ट्राई करते हैं, आज एक दिन मंत्र जाप कर लेते हैं। एंड 10वां दिन माँ प्रत्यक्ष हो गई समझ लीजिए, एंड आपको वरदान दिया। तो उस मोमेंट में जो सेलिब्रेशन होता है, तो 9 दिन का जो मेहनत है, 10वां दिन आप जो प्रत्यक्षीकरण हो गया, माता का दर्शन हो गया, आपको ब्लेसिंग्स मिल गई। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इट इज वन काइंड ऑफ, एक सीड आपने, बीज आपने जमीन में डाल दिया। ठीक है। एंड वेटिंग में है आप उस सीड को थोड़ा सा प्लांट बनते हुए, पेड़ बनते हुए। ठीक है। इट इज अ जर्नी। एंड पेड़ के बाद फूल बनेंगे, फिर फल बनेगा, फल बनने के बाद फिर तब जाके वहां से एक एप्पल आप लेते हैं, खाते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं कि चलो मैंने एक टाइम में इसका बीज डाला था एंड आज मेरे सामने उसकी रिजल्ट है। एंड दैट इज द अल्टीमेट सक्सेस व्हाट वी कैन सी। मान लीजिए अगर वो पेड़ बना ही नहीं है बीज डालने के बाद, या पौधा इतना बन के खराब हो गया, या पेड़ बनने के बाद फूल नहीं लगा। ठीक है। फूल बनने के बाद मानो कि कोई बारिश या तूफान आया एंड फल नहीं लगे, फिर फायदा ही क्या कि इतना बड़ा पेड़ लगा के इतना मेहनत करके, जो कि उसकी फ्रूट्स ही नहीं मिले। तो फ्रूट्स तभी मिलता है जब अपराजय आपके पास हो, सक्सेस की देवी आपके पास हो, विजय लक्ष्मी आपके पास हो। तो इसके लिए इसका कोई भी एग्जाम्पल के साथ आप जोड़ के देखिए, हमारा जीवन में कोई भी कार्य हो या कोई सोच हो, कोई प्लान हो, हम पहले मन में बनाते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूशन में रखते हैं। तो एग्जीक्यूट जैसा हुआ, एग्जीक्यूट के बाद इमीडिएट रिजल्ट आएगा इसका कोई भी गारंटी नहीं। तो वो कुछ टाइम लेता है, बिकॉज इस यूनिवर्स का एक ही रूल है, हर चीज को एक टाइम चाहिए। हर चीज को, बीज डालो पौधा बनने के लिए भी टाइम लगता है, चाय बनाओ तो उसको भी टाइम लगता है। ठीक है। तो हम कुछ भी बनाते हैं इस प्लानेट के ऊपर, हमारा लिवलीहुड के लिए, जीवन के लिए जो जीने के सामग्री है, उसको बनाने के लिए 1 मिनट तो लगता ही है। मानो कि स्विच है, ऑन करना है, लाइट आएगी, तो स्विच प्रेस करने के लिए सर्टन सेकेंड्स तो लगता ही है, इतना तो टाइम कंज्यूम होता ही है। सूरज की रोशनी वहां से यहां तक आती है तो कम से कम 8 मिनट तो टाइम लगता है। लाइट की स्पीड क्या है सबको पता है, लेकिन अब सोचिए 8 मिनट लगता है, इतनी तेज वाली धूप भी आने के लिए इतना टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं एवरीथिंग नीड्स टाइम।
प्रकृति का एक ही नियम है कि उसको टाइम चाहिए, एंड ये यही तो टाइम है 9 दिन का विजय प्राप्त करने का। तो ये 9 दिन का टाइम हम जब डेडिकेट करते हैं, तो 10वां दिन क्या होता है कि वो ऊर्जा यानी कि सूरज की रोशनी मानो कि 8 मिनट पहले वहां से निकला, सूरज से 8 मिनट के बाद धरती पे आती है, 8 मिनट के बाद आती है। तो सेम यहाँ पे ऊर्जा वहां से शुरू तो हुआ, लेकिन हमारे पास पहुंचने के लिए 8 दिन तो लगेगा ही, 9 दिन तो लगेगा ही, 10 दिन तो लगेगा ही। तो 10 दिन के बाद जब हमारे पास धूप आता है, तब हमें लगता है कि चलो भाई इतना टाइम से काफी ठंडी और बारिश थी, बर्फ था, अभी धूप आ गया, चलो फिर थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। तो दैट इज द अल्टीमेट सक्सेस व्हाट वी कैन सी। तो सेम यहाँ पे हमारा सोच हो या विचार हो, ये सब चीज मन में चलते रहते हैं, लेकिन व्हेन दे टर्न इनटू एक्शन, तो उस एक्शन को शुरू हुआ कुछ टाइम पहले, एंड उसका रिजल्ट हम वेटिंग में रखते हैं। क्यों वेटिंग में? क्योंकि प्रकृति का नियम ही है कि आपने एक्शन वहां किया तो फल उसका जो मिलेगा, तो उसके लिए आपको वेट करना है, एंड दैट इज द लास्ट में जो रिजल्ट है, अपराजिता। तो इसके लिए ये सब समझने के बाद हमें बहुत क्लियर हो जाता है कि अपराजिता का आफ्टर 10th यानी कि 9th डे के बाद 10th डे ही क्यों करना चाहिए, दैट इज द विजय दशमी। तो 10वां दिन जो हमारा सेलिब्रेशन होता है, उस सेलिब्रेशन का नाम ही विजयदशमी है। तो शायद मुझे लगता है संचिता मैडम का क्वेश्चन का आंसर सभी को बहुत क्लियरिटी दिया होगा। वही एंड बस इतना ही टाइम में क्यों करना चाहिए, बाकी टाइम में क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, बाकी टाइम में करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ना समर में और रेनी सीजन में छाता खरीदते हो तो कुछ काम आता है, एंड वही छाता अगर आप विंटर सीजन में खरीदते हो, ठंडी के महीने में लेते हो, तो क्या क्या फायदा होता है उसका? रिजल्ट ही नहीं है उसका, कुछ फायदा ही नहीं है। खरीद लो और घर में रख दो, बस इतना ही काम आता है। ठीक है। तो जो शक्ति जब काम करती है तभी काम करती है। अब आम के पेड़ में आम कब लगते हैं? उसका ही सीजन एक जो है, वो सीजन में ही आम लगते हैं। आप बोलेंगे नहीं मुझे अभी आम खाने की मन कर रही है एंड अभी मुझे आम चाहिए, तो ये कैसा पॉसिबल है? प्रकृति के नियम के हिसाब से ही वो चीजें अपना फ्रूट्स देता है। तो प्रकृति के विपरीत जाके हम कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल करके अगर करते हैं, तो उसका वो रियल एनर्जी नहीं मिलता। आर्टिफिशियल मैंगो जूस वगैरह हम 12 महीने 24/7 यूज कर सकते हैं मार्केट से, लेकिन वो आम का जूस बना कब? जब आम का सीजन था तभी तो बना था। तो यहाँ पे माता विजय, अजय, ठीक है, एंड जया, इन सबका मतलब एक ही नाम है, अपराजिता। एंड अपराजिता का साधना जो होती है अल्टीमेटली विजयदशमी का 10वां दिन जो होता है उसी टाइम करना चाहिए। तो आपको इसका भरपूर फायदा मिलता है। भरपूर मतलब समझ लीजिए दूसरा कोई भी साधना आपको ऐसा जरूरी नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? मैंने बताया कि इसमें क्या क्या चीजें हम अपने लाइफ में ले सकते हैं। माँ अपराजिता का जो भी ध्यान है, या जो भी उनका ये है स्तोत्र है या उनका फिर मंत्र है, तो हमारा दोष जितना भी है, काल सर्प का जैसे मैंने बताया, नवग्रहों का बताया, पितृ का दोष का बताया, दारिद्र्य दोष मैंने बताया, मांगलिक दोष बताया, ये सारी चीज तभी खत्म होंगे। नहीं तो फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा कि काल सर्प दोष के लिए अलग से करो, पितृ दोष के लिए फिर अलग से करो, दारिद्र्य दोष के लिए अलग करो, फिर मांगलिक दोष के लिए अलग से करो। ठीक है। तो यह इसका कुछ रेमेडीज वगैरह होते हैं, वो रेमेडीज के हिसाब से पितृ पक्ष में पितृ दोष का निवारण के लिए कुछ करो। ठीक है। काल सर्प दोष के लिए फिर उसको एक पंडित को पकड़ो, फिर वो काल सर्प दोष का निवारण के लिए कुछ अलग करो। तो हर एक में टाइम एंड मनी दोनों चाहता है। उसके बाद मानो कि भूत प्रेत जैसा मैंने बताया, इन चीजों का शक्ति नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके लाइफ में है, तो फिर इसको भी निकालने के लिए हमें एक अलग टाइम लेना पड़ेगा। फिर या तो पूर्णिमा, फिर या अमावास के टाइम में फिर वो प्रेत का शक्ति, भूतों का शक्ति, चुड़ैलों का शक्ति जो बढ़ जाती है, तो तब जाके हम उसको निकालने के लिए हम कुछ भी प्रयोग वगैरह करते हैं, तो वो एक अलग लेवल पे काम करता है। तो उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस चल रहा हो, जैसा सीबीआई का है, सीआईडी का है, कोर्ट का है, ईडी का है,
यानी कि बुरे केस जब लग जाते हैं, तो यहाँ पे सक्सेस का रेशियो 0 होता है, तो मुसीबत सामने हो एंड आप सोचेंगे कि चलो मैं देखता हूँ अगले 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो तब तक आपका कोर्ट की डिसीजन आपके फेवर में होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो जंग चल रही है। उसका रिजल्ट किस पक्ष में होगा, आपके फेवर में होगा या आपके अपोजिट पर्सन जो है उसके फेवर में होगा, इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन मुसीबत आपके साथ है, प्रॉब्लम आपके साथ है, तो आप उसमें जीतना चाहते हैं, आपके फेवर में डिसीजन आना, ऐसा अगर आपकी इच्छा है, तो फिर जब सामने प्रॉब्लम है, तब अगर इमिडिएट अगर आप इस शक्ति से जुड़ते हैं, तो फिर वहां से सोल्यूशन मिलता है। केस ऐसा तो नहीं है कि आज ही हुआ है, कहीं टाइम से चल रहा है, भले साल से चल रहा हो, 2 साल से चल रहा हो, 5 साल से चल रहा हो, 10 साल से चल रहा हो, आपको पता है कि ये सारा प्रॉब्लम अभी चल रहा है। तो इसको एग्जिट लेने के लिए आप बोलते हैं कि चलो और एक 6 महीने वेट करते हैं, तो फिर हो सकता है आपके फेवर में वो, मतलब जजमेंट आपके फेवर में भी हो या आपके अपोजिट में भी हो, कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो इसके लिए उसको वेट एंड वॉचिंग में रखने से अच्छा कि हम इमिडिएट डिसीजन लेना चाहिए एंड माँ शक्ति से कनेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि निसंतान की मतलब या संतान की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है, तो आप बहुत सारे मेडिकल चेकअप करवाया, डॉक्टरों से कंसल्ट किया, बहुत कुछ अलग अलग प्रयोग करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा, तो ये तो ऐसा नहीं कि आज का आज ही पता चला, ये तो आप कहीं टाइम से पता है कि इतना टाइम से मतलब कि नहीं हो रहा है, या तो शादी हो रहा है या तो शादी होने के बाद फिर बच्चा हो रहा है। सो इतना टाइम से आपको प्रॉब्लम पता है, तो फिर आपको किस चीज़ की और वेटिंग है, और आप कितना टाइम उस पर और वेट करना चाहते हैं। तो बेटर देन जस्ट टेक डिसीजन एंड डू इट। तो ये भी चीज़ ऐसा ही है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है मानो कि ब्लैक मैजिक है। अब ऐसा बात नहीं है कि ब्लैक मैजिक आज का आज ही हुआ, ये तो कहीं टाइम से आपके लाइफ में चल ही रहा है, लेकिन आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल रहा कि ब्लैक मैजिक है या कुछ और है, या ग्रह दोष है या पितृ दोष है या काल सर्प दोष है, क्लैरिटी नहीं है, या बीमारी है या फिर कुछ और है या कुछ और है। तो कहीं सारे क्वेश्चंस है। तो ये सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है ना, अपराजिता। ये सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है। अगर आपके मन में है कि काल सर्प दोष है, फिर ब्लैक मैजिक भी है, तो फिर आप काल सर्प दोष का अलग से इलाज करवाओगे एंड पितरों का अलग करवाओगे, फिर इसका अलग करवाओगे, तो ये अलग के चक्कर में हमारा टाइम एंड मनी वेस्ट हो जाता है। तो उससे बेटर है कि एक ही इलाज है कि माँ अपराजिता को पकड़ लो, तो फिर भले वो भूत का हो, पिशाच का हो, प्रेत का हो, या ब्लैक मैजिक का हो, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि वो कोई किया कराया हो या कुछ भी हो, तो ये सभी बीमारियों का जड़ जो भी है, ठीक है, या कुंडली का भी दोष हो, तो ये सबका एक ही रामबाण है एंड वो है अपराजिता की बात। तो इसके लिए जहां तक वेदों में आप देखते हो, तंत्रों में अगर आप देखते हो, रेमेडीज तो 50 मिलेंगे, ठीक है, कुंडली दोष का रेमेडीज अलग कोई देगा, काल सर्प दोष का अलग देगा, निस्संतान की मतलब कुछ है तो उसका कोई रेमेडी अलग देगा। आप बताइए कि कौन से मंत्र का जाप करते बैठेंगे, कौन से रेमेडीज करते बैठेंगे, क्या डेली वही काम करेंगे आप कि आज काला सर्प का किया, फिर एक 4 दिन के बाद फिर आपको पितृदोष का किया, फिर उसके बाद फिर आपने मांगलिक का किया, उसके बाद फिर कुछ और किया, उसके बाद फिर आप अभी कोर्ट का चल रहा है तो फिर वो किया, फिर उसके बाद फिर ब्लैक मैजिक का किया, फिर उसके बाद मतलब साल भर खाली आप रेमेडी करते ही रहेंगे, प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो था पितृ का वो चला गया, समझ लीजिए। अभी रहेगा आपके माइंड में काल सर्प का, उसको अगले अमावस करेंगे, चलो काल सर्प खत्म हो गया, उसके बाद अभी मांगलिक है, फिर उसको कर दिया, उसके बाद फिर आपको कुछ और है भूत प्रेत का है, वो अगले अमावस को कर दिया। ऐसे 12 अमावस आते हैं एक साल में, हर एक महीने में एक एक अमावस आता है, एक एक अमावस को एक एक करते जाएंगे तो 12 महीने लगेंगे, एक साल लगेगा। एंड एक साल तक एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे कहीं सारे प्रॉब्लम का रेमेडीज करते करते ऐसे ही 2 साल निकल जाता है। आपको लगता है कि टाइम इतना चला गया, 10 साल हो गया, अभी मेरा प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रहा। तब टाइम कैसा जाता है पता भी नहीं चलता, और प्रॉब्लम हमें छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी हालत में? तो इन सबका एक ही इलाज, सिंपली माँ अपराजिता का कर लिया तो काम खत्म। काल सर्प का भी चला गया, पितृ का भी चला गया, मांगलिक का भी चला गया, ठीक है। तो उसके बाद भूत बाधा भी चला गया, ब्लैक मैजिक का भी चला गया।
तो अल्टीमेटली हेल्थ का कॉम्प्लेक्स से लेकर रिलेशनशिप को लेकर वेल्थ को लेकर जहां जहां पे भी फेलियर एंड ब्लॉकेजेस हम देखते हैं, हर जगह अगर एक तीर मारने से सब जगह निशान अगर लग जा रहा हो तो क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए अपराजिता है। तो अपराजिता की बात सिर्फ दसरा यानी कि नवरात्र के टाइम ही होता है। बाकी टाइम में जो गुप्त नवरात्र होता है तब भी आप साधना कर सकते हो नव दुर्गा माता की या 10 महाविद्या की। लेकिन वहां विजयदशमी के सेलिब्रेशन वाला कोई ऊर्जा नहीं होता, यानी कि दशमी नहीं होता, वहां पे सिर्फ नवरात्र होता है। गुप्त नवरात्र में सिर्फ 9 रात होते हैं। 10वें दिन का सेलिब्रेशन ही नहीं होता। 10वां दिन का सेलिब्रेशन सिर्फ विजयदशमी सिर्फ साल में एक बार होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक ये आंसर आपके लिए काफी है कि हम विजयदशमी को ही क्यों करना चाहिए एंड क्या बेनिफिट है माँ अपराजिता का, एंड इनकी ऊर्जा से हम क्या क्या चीजों से एग्जिट ले सकते हैं या लिबरेट हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। देवीदास जी, गौरव जी, हिना जी, जयंती चक्रवर्ती जी, मोहिनी जी, रुचिका जी, स- साईराज जी, संगीता जी, सुभाष जी, विजय कुमार जी। ओके। चलिए, तो शायद मुझे लगता है कि ये यहाँ तक आपको क्लियरिटी मिला होगा। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आपका माँ अपराजिता का स्तोत्र का जाप करना। ठीक है। एंड स्तोत्र मार्केट में कहीं भी मिल जाता है, प्रिंटेड बुक्स फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, या ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में कहीं भी मिल जाता है। लेकिन उसे एक बार शुद्धिकरण जरूरी है। एंड गुरुमुखी ना, अगर आप उस चीज को अपने पास लेते हैं तो वो एक अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी ऊर्जा काम करती है। क्योंकि इसमें एक जो लाइन बताया जाता है, ठीक है, वो लाइन क्या होता है, माँ अपराजिता का जब भी हम मतलब कोई भी देवी देवता का अगर ध्यान करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी एक हमेशा एक सेंटेंस ऐसा होता है कि हे माँ, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। कोई जानता है कि माता का रियल स्वरूप क्या है? ये तो एक इमेज हम जो देखते हैं ऑनलाइन पे या फोटो कहीं मिलती है। क्या आपको लगता है कि वही सच्चा इमेज है? कभी माँ ऐसी आई है एंड उनको बता दिया कि चलो मेरे हाथ में ऐसा मतलब अस्त्र है, तस्त्र है, ये मेरा शेर है? कभी बताया? नहीं बताया। तो ये एक हमारा कल्पना है कि माँ ऐसी हो सकती है। तो इसके लिए हम कभी माँ को ये नहीं बोल सकते कि मैंने आपका वास्तविक स्वरूप को देखा। ठीक है। क्या आपका बच्चों को लगता है कि आप मतलब, हाँ, फिजिकली देखने में आपकी स्वरूप इस तरह है लेकिन आपकी मानसिक स्वरूप घंटे में एक होता है। मॉर्निंग आप कुछ और हो, आफ्टरनून में कुछ और हो, इवनिंग में कुछ और हो। बच्चा पास हुआ तो आपका, हाँ, वो माँ अलग होती है, बच्चा फेल हो गया तो वो माँ अलग होती है। अच्छा काम करो तो उनके साथ में वो माँ अलग बर्ताव करती है, कुछ गलती किया तो वो माँ कुछ अलग मतलब बर्ताव करता है। तो बच्चे भी नहीं जान सकते कि मेरी माँ मतलब रियल में कैसी है। प्यारी है, ये तो ठीक है, प्यार करती है वो भी ठीक है, गुस्सा करती है ये भी ठीक है, लेकिन रियल में है क्या, समझ ही नहीं सकते हम, उनकी वास्तविक स्वरूप को जान ही नहीं सकते। तो इसके लिए यहाँ पे एक ही बात होता है कि माँ आदि शक्ति को हम यही बोलते हैं कि मैं आपका वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, आप कैसी हैं ये भी नहीं जानता। बस मुझे इतना पता है कि आपका रूप जैसा भी है वो मैं उसी रूप को पूज रहा हूं। जो रूप मुझे दिखता है, मानो कि जो भी मैं देख रहा हूं, जो ऐसा भी मेरी माँ मेरे सामने है, उसी रूप को मैं, यस, वो कैसी भी है, मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, ठीक है, लंबी है या मतलब ये है, तो जैसी भी है उसी रूप को मैं पूजता हूँ। ठीक है। एंड आपके सभी रूपों को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, इस रूप को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, इसका मतलब दूसरा स्वरूप को मैं अपमान नहीं कर सकता। मानो कुष्मांडा माता का स्वरूप में आप अगर उनको प्रणाम किया, फिर क्या फिर कात्यायनी का स्वरूप में आप उनको इग्नोर करेंगे?
नहीं कर सकते। तो माता के जितने भी रूप हैं, तो उन सभी रूपों में मैं आपको प्रणाम करता हूं। ठीक है। अर्थात हे अपराजिता मां, आपका स्वरूप अपरंपार है। तो आपका स्वरूप का मैं कोई भी टिप्पणी नहीं दे सकता, डेफिनेशन नहीं दे सकता कि आप किस रूप में आओगे। ठीक है। विजय मतलब सक्सेस किस रूप में आता है, आपको पता है कि कहाँ से सक्सेस किस रूप में आएगा? सक्सेस का कोई रूप ही नहीं होता, उसका कोई भी रियल फेस नहीं होता है। ठीक है। सक्सेस देखिए, एग्जाम अपने आप में ही पास हो गया, वो एक अलग सक्सेस है। कुछ आपने छोटा काम कर दिया, उसमें एक अलग सक्सेस है। बड़ा काम किया, उसमें अलग सक्सेस है। तो एवरी स्टेप, व्हाट द एक्शंस वी आर टेकिंग, इन एवरी एक्शन देयर इज अ सक्सेस। तो हर एक एक्शन अलग अलग है, तो हर सक्सेस का स्वरूप अलग अलग है। ठीक है। हर स्वरूप, मानो कि आप बिजनेस करते हो, उसमें जो सक्सेस है, सक्सेस का क्या मतलब है कि आज चलो 10,000 की अगर मेरा बिजनेस हो जाए तो ठीक है। तो 10,000 का बिजनेस हो गया तो आपको लगता है कि ये सक्सेस है। अगर 2,000 का हुआ तो आपको क्या लगता है कि सक्सेस नहीं है। 2,000 भी तो सक्सेस है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सक्सेस है। तो सक्सेस का कोई रूप नहीं होता, लेकिन सक्सेस हर रूप में आपके पास आती है। एंड उस रूप को हमें हमेशा स्वागत करना चाहिए, एंड उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका निंदा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे ये बताया जाता है कि हे माँ अपराजिता, आपका स्वरूप अपरंपार है। क्योंकि मैं कोई भी स्वरूप को ना इग्नोर कर सकता हूँ, ना तो फिर ये नहीं बोल सकता कि ये सक्सेस नहीं है। ठीक है। जो मतलब कि उनका हर स्वरूप हमारे लिए प्यारी है, क्योंकि हमें सक्सेस ही तो चाहिए। बचपन से लेकर मरने तक हम हर जगह पे सक्सेस के लिए तो मर रहे हैं। कोई भी काम में सक्सेस चाहिए, जीने में सक्सेस चाहिए, मतलब पाने में सक्सेस चाहिए। हर चीज में सक्सेस ही तो चाहिए। सक्सेस के अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं? आज आज अगर जी भी रहे हैं तो जीवन में भी सक्सेस चाहिए। पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में सक्सेस चाहिए। काम कर रहे हैं, काम में सक्सेस चाहिए। बोल रहे हैं कुछ, तो बोलने में भी आपकी बोली अगर दूसरों को अच्छा लगा तो आपको लगता है कि चलो वो मान गया, यानी कि आपकी बोल में सक्सेस आ गया। तो आप हर चीज में, आप जितना मेहनत करते हो उसमें जो सक्सेस मिलता है, वो सक्सेस का स्वरूप को हम कभी डेफिनेशन नहीं दे सकते कि सक्सेस किस रूप में आता है। एंड सक्सेस का दूसरा रूप ही अपराजिता है। ठीक है। तो उसे हम जान नहीं सकते, बस समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आपका विलक्षण जो स्वरूप है, ठीक है, माँ अपराजिता यानी कि सक्सेस, जो सक्सेस का जो विलक्षण स्वरूप है, उस स्वरूप को मैं शत शत नमन करता हूं। तो ये सक्सेस का जो भी रूप हमें मिलती है जीवन में, ऐसा नहीं कि किसी को सक्सेस आज तक मिला ही नहीं। इंसान को तो छोड़ दो, एनिमल को, उसको भी एक सक्सेस चाहिए, क्योंकि वो भी अपना पेट भरने के लिए, मानो कि अगर शिकार करने निकला एंड उसको शिकार नहीं मिला, ठीक है, लेकिन इसका मतलब उसको सक्सेस नहीं मिला। तो शिकार मिला तो उसको सक्सेस मिला। तो सक्सेस उसके हिसाब से क्या है, उसको शिकार मिला तो सक्सेस है, लेकिन जो मर गया उसके लिए वो सक्सेस नहीं है। तो सक्सेस किसके फेवर में जा रही है? तो उसके लिए तो वो सक्सेस कौन सा रूप में जा रही है, शिकार के रूप में हो, या कुछ और रूप में हो, या कुछ और रूप में हो। तो खेलने में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, उसमें भी अगर सक्सेस है, वहां पे वो सक्सेस का रूप वैसा है। मगर आप मानो कि अगर ताशा खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, उसमें कुछ, मानो कि अगर सक्सेस मिला तो आप बोलते हैं हाँ मुझे सक्सेस मिला। तो सक्सेस का डेफिनेशन यही है, ऐसा बोल ही नहीं सकते। तो सक्सेस का कोई भी पर्टिकुलर रूप नहीं है। तो सक्सेस यानी कि अपराजिता, एंड अपराजिता का कोई भी पर्टिकुलर फेस नहीं है। सक्सेस हर रूप में हमारे पास आता है। तो हम इसलिए ये पूरी वाक्य को इस तरह से बोलते कि हे माँ, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, आप कैसी हैं ये भी नहीं जानता। बस मुझे इतना पता है कि आपका रूप जैसा भी है, मैं उसी रूप को पूज रहा हूं। ठीक है। तो एक बिजनेसमैन जो पैसा आता है उसी को सक्सेस मान के उसको पूज रहा है। ठीक है। तो शिकार है, उसको शिकार मिला तो उसको सक्सेस मान के वो पूजा कर रहा है। ठीक है। तो हर इंसान अपना अपना जीवन में अलग अलग रूप में सक्सेस को देखता है एंड उसको पूजता है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, आप जैसे भी हो उसी रूप को पूज रहा हूं। तो आपके सभी रूपों को नमस्कार है। ऐसा नहीं कि जो मुझे ये सक्सेस मिला तो इसी रूप को प्रणाम है।
हर रूप में जो भी आप मेरे जीवन में आएंगे, तो उन सभी रूपों को मैं प्रणाम करता हूँ या नमस्कार करता हूँ। ओके। अपराजिता माँ, आपका स्वरूप अपरंपार है, उसे जानना नहीं चाह सकता। ठीक है, जान नहीं सकते हम। एंड आपके विलक्षण स्वरूप को हमारा शत शत नमन है। तो यहाँ पे सक्सेस इंग्लिश वर्ड जो है, ये अपराजित, ये जो संस्कृत शब्द है, यस, उसका ही इंग्लिश में सक्सेस बोला जाता है। तो सक्सेस का कोई रूप नहीं है, तो समझ लीजिए अपराजिता माँ दुर्गा का ही एक रूप है। ऐसा हमको समझ के ही पूजा करना चाहिए। पूजा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि सक्सेस को आप फोटो बना के, फ्रेम लगा के, इसका नाम सक्सेस है ऐसा बोल के नहीं लगाते। तो इसके लिए माँ दुर्गा का ही फोटो को रख के हम उनका ही माँ अपराजिता का स्वरूप में आह्वान करके उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि हमारा जीवन में हमेशा, हर पल, हर काम में, हर सोच में, हर विचार में, हर काम कर्म में सक्सेस की प्राप्ति हो। एंड सक्सेस किसके लिए चाहिए? बस हम बड़े हैं इसके लिए हमको सक्सेस चाहिए ऐसा नहीं, बच्चे को भी सक्सेस चाहिए। बच्चा जो कर रहा है, वो खेल रहा है, तो खेलने में उसको अगर सक्सेस नहीं मिला तो वो रोना शुरू कर जाता है। ठीक है, उसको प्यास लगी है, पानी नहीं मिला तो वो रोता है, तो पानी मिलना उसके लिए सक्सेस है। जो भूखा है उसको खाना मिला तो उसके लिए वो सक्सेस है। ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चे से लेकर सक्सेस की शुरू होती है, बचपन से लेकर सक्सेस की शुरुआत होती है। एंड जीवन का अंत तक होता है। तो जीवन का अंत में भी एक सुखद सा, एक लिबरेशन जो होता है, आत्मा अगर शरीर से सुकून से निकल गया तो दैट इज द ग्रेट सक्सेस। तड़पा तड़पा के अगर जान निकल गया, फिर वहां पे सक्सेस किस रूप में आ रही है? तड़पाने वाले रूप में आ रही है, बिकॉज ऑफ आवर कर्मा। तो यहाँ पे जहां जन्म होता है, मानो कि एक बच्चे का जन्म हुआ, तो सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे बर्थडे बोल के सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे। ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं। तो एक सक्सेस उनके लिए है, उनके लिए है जो पेरेंट बन गए, यानी कि माता पिता बन गए, उनके जीवन में एक नया, यस, एक शिशु का जन्म हुआ, तो उनके लिए वो सक्सेस है। मानो कि जो बांझ है, समझ लीजिए चाइल्डलेस है, तो उनके लिए क्या है? प्रेग्नेंट होना अपने आप में ही बड़ी सक्सेस है। प्रेगनेंसी के बाद मानो कि कुछ टाइम के बाद अबॉर्शन हो गया तो फिर कहाँ सक्सेस है? फिर वो बच्चा जन्म ले, वो सक्सेस है। तो फ्रॉम चाइल्डहुड से लेकर हम ये बोल सकते हैं कि मरने तक सक्सेस शुरू भी होती है एंड लास्ट तक रहती है। तो अपराजिता, जैसा संचिता मैडम का क्वेश्चन था कि दसरा में ही क्यों, दसरा में नहीं, बल्कि हमारा जन्म से शुरू होता है मृत्यु तक, ये रहती है। एंड 24/7, दिन में भी सक्सेस और रात में भी सक्सेस, सुबह भी सक्सेस, आफ्टरनून भी सक्सेस, इवनिंग में भी सक्सेस, मिडनाइट में भी सक्सेस। एवरीवेयर यू वांट सक्सेस, वी वांट सक्सेस, एंड दैट इज द अपराजिता। ठीक है। तो सक्सेस सिर्फ दसरा को ही मिलना चाहिए ऐसी बात नहीं है। सक्सेस हर जगह, यानी कि अपराजिता हर जगह होती है। हमारा जीवन में, सबके जीवन में, एनिमल्स के जीवन में, इंसान के जीवन में, प्लांट्स के जीवन में, कोई भी जीव जंतु के जीवन में, हर एक के जीवन में होती है। एंड यस, दे आर एक्सपीरियंसिंग एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग। बट सेलिब्रेशन का जो अल्टीमेट एक जो ब्रह्म मुहूर्त, जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में, तो इसी तरह से साल में एक बार जो विजयदशमी होता है, तो ये सक्सेस को सेलिब्रेट करने का एक उत्कृष्ट पर्व ऐसा बोलते हैं। ठीक है। घर साफ सुथरा होता है, नया बट्टे, मतलब कि हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं। एंड सभी दसरे के दिन हम लोग जितने भी हैं फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, उनको मिलते हैं, एक दूसरे से गले ये होते हैं, तो वी आर ग्रीटिंग्स वगैरह होता है। तो ये क्या दर्शाता है, ये सारा चीज क्या दर्शाता है? ये सेलिब्रेशन का ही एक स्वरूप है। तो सेलिब्रेशन सिर्फ साल में एक बार नहीं, हमारा जीवन का हर मिनट होना चाहिए। एंड दैट द अपराजिता एक्चुअली वांट टू टीच अस, वो वही सिखाना चाहती है कि मैं तो तुम्हारा जीवन में तुम्हारा जन्म से ही हूं एंड मृत्यु तक रहूंगी, और तुम भटक रहे हो, तुम ढूंढ रहे हो कि मैं कहाँ हूँ। वो कहाँ है? आपके हर जगह पे है। आप जो काम कर रहे हो उस हर काम में अपराजिता है। बस आपको वहां देखना नहीं हो रहा है, आप देख नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। तो समझे तो फिर वहां पे उनके दर्शन हो जाती है।
तो वहां पे आपको सक्सेस मिलती है। दर्शन मतलब ऐसा नहीं कि साड़ी पहन के, ठीक है, शेर के ऊपर सवारी करके त्रिशूल लेके आके खड़े हो जाएं, इसी को दर्शन मत समझ लीजिए। सत्य का दर्शन ये होता है कि सक्सेस आपको मिला, दैट इज इनफ। माँ वही रूप में आना चाहिए जरूरी नहीं है। इसके लिए लास्ट सेंटेंस में क्या है, आपका हर रूप को मेरा प्रणाम है। ऐसा नहीं कि यही रूप में शेरनी के ऊपर बैठ के आओ तो ही मेरा प्रणाम, ऐसी बात नहीं। त्रिशूल है तो ही प्रणाम, चंद्र है यहाँ पे मुकुट पे तो ही प्रणाम, आप खूबसूरत है तो ही प्रणाम, लाल साड़ी है तो ही प्रणाम, ऐसी बात नहीं। आप जो भी रूप में सक्सेस बन के आती है, हर रूप में मेरा प्रणाम है। ठीक है, तो इस वाक्य को, इस सेंटेंस को, इस महावाक्य को अगर आपने समझा, तो मैं आपका वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, आप कैसी है ये भी नहीं जानता। बस मुझे इतना पता है कि आपका रूप जैसा भी हो, मैं उसी रूप को पूज रहा हूं। आपके सभी रूपों को नमस्कार है। अर्थात हे अपराजिता मां, आपका स्वरूप अपरंपार है, उसे जाना नहीं जा सकता, हम उसे जान नहीं सकते। तो आपके विलक्षण स्वरूप को हमारा कोटि कोटि नमन या शत शत नमन। तो ये जो लाइन होता है, ये हमें बहुत क्लियर ये समझाने की कोशिश है कि सक्सेस इज नथिंग बट अपराजिता, यानी कि अपराजिता किस रूप में होती है या सक्सेस किस रूप में होती है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपको शायद क्लैरिटी मिला होगा, एंड आप समझे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आप इतना देवी देवताओं का आपने आराधना किया, पूजा किया, मंत्र जाप किया, ठीक है, एंड हवन किया, तो वहां अगर सक्सेस ही नहीं मिला,